नमस्कार देवी और सज्जनों, गुरुजी ज्योतिष विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करते हैं हम लोग। आप लोगों का स्नेह और प्यार हम लोगों को मिल रहा है, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है कि हम और ज़्यादा आप लोगों के समस्याओं का समाधान करें। और हम लोग चाहते हैं ईश्वर आप लोगों पर कृपा करे, ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिले और आप लोग सुख से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करें। जो लोग आज पहली बार इस चैनल पे आए हैं, उन लोगों से विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों का भी कल्याण हो। सज्जनों, आज हम चर्चा करेंगे शनिदेव की, शनि की महादशा और उसके उपाय की। पर सबसे पहले हम लोग शनिदेव को समझ लें। शनिदेव क्या चाहते हैं, किस प्रकार वे अपने ग्रह के स्वामी हैं। आप लोगों से विनती है कि इस धारावाहिक को अंत तक देखें, बीच में छोड़कर सीधा उपाय तक मत जाएं। पूरा देखेंगे, समझेंगे तो उपाय भी सही तरीके से कर पाएंगे और शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। शनि ग्रह के बहुत से उल्लेख पुराणों से प्राप्त होते हैं। शनिदेव सूर्य पुत्र हैं और विश्वकर्मा पुत्री माता संज्ञा के पुत्र हैं, परंतु परिचय इनका छाया पुत्र के नाम से ही होता है। शनिदेव कर्म फलदाता माने जाते हैं। बहुत से सज्जन उनको मारक, अशुभ और दुख का कारक मानते हैं, लेकिन शनि उतने अशुभ और मारक नहीं हैं जितना उन्हें माना जाता है। इसलिए वे शत्रु नहीं, मित्र हैं। मोक्ष को देने वाले एकमात्र शनि ग्रह हैं। सत्य तो यह है कि शनि प्रकृति में संतुलन पैदा करते हैं और हर प्राणी के साथ उचित न्याय करते हैं। जो लोग अनुचित रास्ते पर चलते हैं, दूसरे कमजोर व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो मनुष्य हो या कोई और जीव हो, अनुचित विचार वाले और अनुचित लोगों को बढ़ावा देने वाले, शनि केवल उनको ही दंडित करते हैं। लेकिन साथ ही शनिदेव को पितृशत्रु भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव को सदैव शत्रु ही समझा। ऐसा क्यों है, इसको भी समझते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्य की पत्नी माता संज्ञा, जो विश्वकर्मा पुत्री थी, उनकी छाया के गर्भ में शनिदेव का जन्म हुआ। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया भगवान शंकर की भक्ति में इतनी लीन थी कि उनको खाने पीने तक की सुध नहीं थी, जिसका प्रभाव उनके पुत्र पर पड़ा। उनका वर्ण शाम हो गया। शनि के शाम वर्ण को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता से शत्रु भाव रखते थे। शनिदेव ने अपनी साधना तपस्या द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया, अपने पिता सूर्य की भांति शक्तियां प्राप्त करी और भगवान शंकर ने शनिदेव को वरदान मांगने को कहा। तब शनिदेव ने प्रार्थना की कि युगों युगों तक मेरी माता छाया की पराजय हुई है। मेरे पिता सूर्य द्वारा अनेक बार उनको अपमानित किया गया है, अतः माता की इच्छा है कि मेरा पुत्र अपने पिता से मेरे अपमान का बदला ले और उनसे ज्यादा शक्तिशाली बने। तब भगवान शंकर ने वरदान देते हुए कहा कि नवग्रहों में तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा। मानव तो क्या, देवता भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। शनिदेव ने सूर्य भगवान से युद्ध किया और उनको पराजित भी किया। सज्जनों, यहां तक हम लोगों ने जाना संबंध शनिदेव का सूर्य देवता से और महादेव से। और अब हम बात करते हैं हनुमान जी की और शनिदेव के संबंध की। ग्रंथों के अनुसार सूर्य देवता हनुमान जी के गुरु हैं और हनुमान जी और शनि बचपन के मित्र हैं। हनुमान जी गवाह हैं शनिदेव की बचपन की शैतानियों की और सूर्य देवता और उनके युद्ध की। हनुमान जी की वजह से ही युद्ध शांत हुआ था। और दूसरी ओर आज तक जहां हमने सुना है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, मगर पराशर संहिता के हिसाब से हनुमान जी की शादी का उल्लेख मिलता है। उनके अनुसार ये माना जाता है कि हनुमान जी का विवाह सूर्य की पुत्री सुरुचरला से हुआ था। आंध्र प्रदेश में एक प्राचीन मंदिर है जहां हनुमान जी की पत्नी के साथ मूर्ति विराजमान है। शास्त्रों के अनुसार शनि महाराज को सूर्य का पुत्र बताया गया है। इसी नाते हनुमान जी की पत्नी सुरुचरला शनिदेव की बहन हुई और इसी हिसाब से संकटों को दूर करने वाले हनुमान जी शनिदेव के बहनोई हुए। और एक और रामायण से उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी ने शनिदेव को रावण के कारागार से मुक्त कराया था और तभी शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया था
जो व्यक्ति आपकी आराधना करेगा उसे वह सदैव क्षमा करेंगे। सज्जनों, यहां तक हम लोगों ने जाना कि शनिदेव के संबंध महादेव और हनुमान जी से मधुर हैं, तो इसलिए हम उपाय भी महादेव और हनुमान जी से जुड़े हुए करेंगे। और शनिदेव, जैसे कि हमने जाना, शनिदेव हर प्राणी के साथ उचित न्याय करते हैं। जो लोग अनुचित रास्ते पर चलते हैं, कमजोर व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, अनुचित विचारों वाले, अनुचित लोगों को बढ़ावा देने वाले, शनिदेव केवल उन्हीं लोगों को दंडित करते हैं। तो हम लोग महादशा के प्रभाव कम करने के लिए उस हिसाब से ही अपनी जिंदगी व्यतीत करेंगे। शनिदेव किसी न किसी तरह हमारे अनुचित कर्म का दंड जरूर देते हैं, चाहे कोई क्यों ना हो। यहां तक हनुमान जी की कुंडली में भी एक दिन के लिए शनिदेव आए थे और उनको दंड दिया था। शास्त्रों में उल्लेख है कि हनुमान जी को भी शनिदेव का प्रकोप सहना पड़ा था। हुआ यूं, भ्रमण करते हुए शनिदेव जी की भेंट हनुमान जी से हुई और दोनों में किसी बात पे चर्चा शुरू हुई। उस समय बात पाप और पुण्य की होने लगी। जब शनिदेव हनुमान जी से कहने लगे, मैं सब प्राणियों को उनके द्वारा किए गए कर्मों का शुभ और अशुभ फल बराबर तोल कर देता हूं। जीवन में प्रत्येक प्राणी पर कभी ना कभी अपना प्रभाव अवश्य डालता हूं, क्योंकि सृष्टि में प्राणी से कई बार जाने अनजाने में कुछ ना कुछ पाप जरूर हो जाता है, जिसका फल उसे भोगना पड़ता है। शनिदेव की यह बात सुन के हनुमान जी कहने लगे, शनिदेव, कहीं अनजाने में मेरे द्वारा तो कोई पाप नहीं हो गया? शनिदेव तुरंत बोल पड़े, अवश्य मारुति नंदन पवन पुत्र, तभी मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि मैं आपकी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूं। आप सावधान रहें, मैं शीघ्र ही आपको पीड़ित करूंगा। शनि के वाक्य सुन के हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए। वे बोले कि मैं हमेशा राम नाम जपता रहता हूं, मेरे से ऐसा कौन सा अपराध और कौन सा पाप हो गया कि आप मेरी कुंडली में आएंगे और मेरे को दंडित करेंगे? तब शनिदेव कहने लगे, हनुमान जी, राम रावण के युद्ध में मेघनाथ द्वारा एक यज्ञ किया जा रहा था, जिसको आपने भंग किया था। यह पाप आपके हाथों हुआ। मैं आपकी राशि में 2.5 या 7 वर्ष के लिए नहीं, मात्र 1 दिन के लिए आऊंगा। इतना सुन के हनुमान जी ने शनिदेव को 1 दिन के लिए आने के लिए अनुमति दे दी और तथा शनिदेव को सावधान किया कि जब भी आइएगा पूर्ण तैयारी के साथ आइएगा। अगले दिन हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम का नाम लिया और तथा एक विशाल पहाड़ उठाकर शनिदेव के आने की प्रतीक्षा करने लगे। मन ही मन विचार करने लगे कि जब शनिदेव आएंगे तो ये विशाल पहाड़ उन पर फेंक दूंगा। पूरा दिन विशाल पहाड़ उठाकर हनुमान जी की प्रतीक्षा करने लगे। शाम तक शनिदेव नहीं आए। शाम होने पे हनुमान जी ने विशाल पहाड़ को रख दिया। तभी अचानक शनिदेव प्रकट हुए। उन्हें देखकर हनुमान जी ने कहा, शनिदेव, मैं तो सुबह से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, परंतु आप आए नहीं। तभी शनिदेव बोले, हे पवन पुत्र, मैं तो सुबह ही आ गया था, अब तो मैं लौट रहा हूं, मैंने आपको दंड दे दिया। तब हनुमान जी बोले, आपके दर्शन तो अब हो रहे हैं शनिदेव, आपके प्रकोप का क्या हुआ? तभी शनिदेव मुस्कुराकर बोले, मेरे प्रभाव के कारण ही आप सुबह से ये विशाल पहाड़ उठाकर खड़े हैं और मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरी वक्र दृष्टि के कारण आप आज सारा दिन पीड़ित रहे। मैंने सुबह ही आपको ये विशाल पहाड़ उठवा दिया था और शाम तक आपको दंडित किया। मेरा काम सफल रहा। आप राम भक्त हैं, सदैव राम का नाम जपते रहते हैं, इसीलिए आपको दंड का कष्ट इतना महसूस नहीं हुआ। आपको सुबह से शाम तक पहाड़ को उठाकर मेरे प्रकोप को सहना पड़ा। यह सुनकर हनुमान जी मुस्कुराए और शनिदेव वहां से चले गए। सज्जनों, इस धारावाहिक का समय ज्यादा होने की वजह से हम लोग इसको यहीं समाप्त करते हैं। इसके दूसरे भाग में आप देखेंगे कि किस तरह से अपने जीवन में हम लोगों को बदलाव करना है ताकि हम शनि के प्रभाव को कम कर सकें और उसके उपाय जान सकेंगे। अगर हमारे विचार आप लोगों को यहाँ पसंद आते हैं तो कृपया इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार।